यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 पे हम अभी बात करेंगे। तो सभी बच्चे जो बेटा पेज नंबर आपका रहेगा 2.11। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, चेक कर लीजिए बेटा। A and B are partner in a firm sharing profit and loss in the ratio of 2:3 with capital of rupees 4 lakh and 8 lakh respectively on 1st April 2020. On 1st April 2020, each partner is entitled 10% interest on his capital. देखिए बेटा, जो पार्टनर है उनकी कैपिटल पे 10% इंटरेस्ट आपने प्रोवाइड करना है। बी इज इंटायर्ड कमीशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर। इसमें बेटा आफ्टर वर्ड दिया हुआ है, तो हमने कल बिफोर और आफ्टर दोनों का डिस्कस किया था, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व करेंगे। A is entitled 8% of net profit remaining after deducting interest on capital and after charging all commission. The profit for the year ending 31st March 2021 period to calculation interest on capital was 6 lakh. Prepare profit loss appropriation. Yes dear student, आपने यहाँ पे बेटा एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है प्रिपेयर करना है। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपने क्या करना है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पे आपने प्रिपेयर करना है। तो चेक कर ले बच्चे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यस बच्चे, ये डेबिट रहेगा हमारे पास, इधर ये क्रेडिट, और आपका ईयर यहाँ पर दिया हुआ बेटा फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2000 बेटा आपका रहेगा यहाँ पे 21 फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2021। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले देखेंगे सारे के सारे बच्चे, आपको यहां पर दिया हुआ है प्रॉफिट, और प्रॉफिट रहेगा बेटा आपका 6 लाख। तो मैंने आपको कल बताया था जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारे पास रहेगा, इसको आपने कहां से स्टार्ट करना है, इसको आपने प्रॉफिट से स्टार्ट करना है। और प्रॉफिट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 6 लाख बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां पे आपको जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो 6 लाख यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है बच्चे, करना क्या है बच्चे, आपने यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया है ईच पार्टनर इज एंटायर्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि आपने सभी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है, और रेट रहेगा आपका बेटा 10%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए लॉस है, आपने डेबिट में रिकॉर्ड करना है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यस बच्चे, तो हमारे पास पार्टनर रहेगा ए और बी। तो ए पार्टनर का कैपिटल है 4 लाख, 10% आपने इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 40,000। और बी पार्टनर का जो कैपिटल आपका रहेगा वो रहेगा आपका 8 लाख। यस बच्चे, 8 लाख आपका कैपिटल रहेगा बी पार्टनर का, 10% आपने यहाँ प्रोवाइड करना है, ये आपका हो जाएगा 80,000। तो टोटल की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो टोटल इंटरेस्ट हमारे पास आ रहा है यहाँ पे 1,20,000। ठीक है बच्चे, आगे देखिएगा। अब हम बात करते हैं बी का। बी इज इंटायर्ड, यहां पर देखिएगा बच्चे, बिल्कुल यहाँ पे वर्किंग नोट में हम लोग कर लेते हैं कैलकुलेशन। वर्किंग नोट में यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करके दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग नोट जो है 1 बनाने वाले हैं बी के कमीशन के लिए। बीज कमीशन कैसे आपने कैलकुलेट करना है, बहुत ही सिंपल है बेटा, सिर्फ आपने स्टेटमेंट को चेक करना है। यहाँ पे बोला गया है बी इज इंटायर्ड कमीशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट पे आपने 10% क्या करना है, कमीशन आपने देना है, रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहां देखिएगा आपके पास क्या बोला गया है, जो प्रॉफिट है हमारे पास 6 लाख। ठीक है बच्चे, इस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिडक्ट करना आपने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपने क्या करना है, डिडक्ट करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, कमीशन देना है। तो यहां देखिए
मैंने आफ्टर में कल आपको फार्मूला बताया था, प्रॉफिट इनटू रेट, और इधर हो जाएगा आपके पास 100 प्लस आपका यहाँ पे आपका हो जाएगा रेट। आफ्टर में आपने ये फार्मूला यूज करना है। और अगर बिफोर की हम बात करें तो हमारे पास फार्मूला हो जाएगा प्रॉफिट इनटू रेट और डिवाइड बाय आपका होने वाला है 100। अब क्या बोला गया स्टेटमेंट को आपने ध्यान से चेक कर लेना है। यहाँ पे बोला गया बी इज इंटाइल्ड टू अ कमीशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो माइनस करना है प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रॉफिट हमारे पास 6 लाख है, इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पास आया हुआ है 120, ये आपने माइनस करना है। तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा 4,80,000। और इस पे बोला गया बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, यानी बिफोर है तो फार्मूला हो जाएगा प्रॉफिट इनटू रेट। रेट आपका 10% है, डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पे जो कमीशन आने वाला है बी का, वो आने वाला है 48,000। तो यहाँ पर दिखा देंगे हम लोग टू बीज कमीशन, ये बी का कमीशन है आपके पास, ये हो जाएगा आपका 48,000। ठीक है, इसके लिए नोट नंबर 1 हम लोगों ने बनाया। क्या यहां तक का क्लियर है सब बच्चों को? बोलिए बेटा। नेक्स्ट चेक करेंगे बच्चे, ए इज इंटायर्ड अ कमीशन 8%। अब ए के बारे में कंडीशन दी हुई है बेटा, यहां पर सेकंड नोट बना लेते हैं और कमीशन यहां पे कैलकुलेट करने वाले हैं बी का, कमीशन टू बी। यहां पे बी का कमीशन कैलकुलेट करने वाले हैं। बी के लिए कंडीशन क्या दिया हुआ है, सॉरी बी का हम निकाल चुके हैं, ए का कमीशन आपने निकालना है। ए के लिए कंडीशन क्या है, ए इज एंटायर्ड कमीशन 8% नेट प्रॉफिट। देखिए क्या बेटा, नेट प्रॉफिट जो है हमारा वो है 6 लाख। कंडीशन सुन लीजिए, बी ए का कमीशन कैसे मिलना है, नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिडक्ट करना है, कर देंगे भैया। उसके बाद क्या करना है, एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन में बेटा ये वाला कमीशन भी आया हुआ है जो हमने दिया हुआ है बी को, बीज कमीशन, ये भी माइनस करना पड़ेगा आपको। तो आपने ए का कमीशन निकालना, देखिए कैसे आएगा, प्रॉफिट आपका 6 लाख है, माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 120, माइनस कमीशन किसको दिया है, पहले बी को दिया है। तो यहाँ पे अगर 6 लाख में से 120 माइनस करते हैं तो आपका 480, और यहाँ पे 480 में से अगर 48 माइनस करते हैं तो रिमेनिंग प्रॉफिट हमारे पास आ जाता है 4,32,000। ये प्रॉफिट किसके लिए बचा है, एक के कमीशन के लिए बचा है। और यहाँ पर आफ्टरवर्ड यूज किया गया है। तो आफ्टर में सब बच्चों को मैंने फार्मूला बताया था बेटा, प्रॉफिट इंटू रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। तो प्रॉफिट ये 4,32,000, रेट 8% है, डिवाइड बाय 100 प्लस रेट आपका हो जाएगा 108। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, ये 4 पे जा रहे हैं। तो यहां पर जो कमीशन आएगा आपके पास ए का, वो आने वाला है बेटा 32,000। तो इसको यहां पर ले आते हैं, टू एज कमीशन, ए को यहां पर हम लोगों ने कमीशन देना है जिसका वैल्यू आपका आया हुआ है 32,000। अब क्या करना है जस्ट बेटा, इसके अलावा कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। तो आपका टोटल जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 6 लाख। 6 लाख में से हमने कौन कौन से एक्सपेंसेस किए हैं बिजनेस में, टोटल हमारे पास जो कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मिला के जो एक्सपेंस आ रहे हैं टोटल हमारे पास, वो आने वाले हैं बेटा 2 लाख। ये 2 लाख हमारा एक्सपेंडिचर हो गया टोटल। ये कमीशन देना हमने बी को और ये कमीशन हमने देना है ए को। अब यहाँ पे 6 लाख के प्रॉफिट में से टोटल एक्सपेंसेस हमारा 2 लाख हो गया, रिमेनिंग प्रॉफिट हमारे पास बचेगा यहाँ पे 4 लाख। ये 4 लाख आपका क्या आने वाला है, रिमेनिंग प्रॉफिट आने वाला है। इसका क्या करेंगे, पार्टनर में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे फिर से वही हो जाएगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होने वाला है। कौन कौन पार्टनर है, यहाँ पे पार्टनर ए और बी है। क्या आपको रेशो दिया हुआ है, चेक कर ले बच्चे एक बार बेटा।
पार्टनर किस रेशो में प्रॉफिट को और लॉस को डिवाइड करते हैं। यहाँ पर रेशो 2:3 दिया हुआ है। यस बच्चे, रेशो दिया हुआ है 2:3। तो प्रॉफिट को कैसे डिवाइड करेंगे रेशो में, चेक कर ले। टोटल प्रॉफिट हमारे पास 4 लाख है, उसमें बी का ए और बी में डिवाइड करना है। तो ए का शेयर कितना है, ए का शेयर है आपका 2, और टोटल कितना रहेगा आपका, रहेगा यहाँ पे 5। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट मिलने वाला है, ए को 1,60,000, और बी की बात करें तो टोटल प्रॉफिट 4 लाख है, जिसमें बी का शेयर है 3, और टोटल हमारे पास होने वाला है 5। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है आपका 2,40,000। इस तरीके से टोटल बेटा 4 लाख प्रॉफिट जो है वो हम लोग पार्टनर्स में डिवाइड करने वाले हैं। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। यस बच्चे, तो हम बात करेंगे बेटा, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रहेगा मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। यस बच्चे, आज हम लोग कैपिटल अकाउंट के मेथड की बात करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के बच्चे। फर्स्ट हमारे पास रहता है फिक्स मेथड, सेकंड हमारे पास रहता है फ्लक्चुएटिंग। यस, हमारे पास कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के 2 मेथड होते हैं। फर्स्ट हमारे पास होता है फिक्स मेथड, सेकंड हमारे पास होता है फ्लक्चुएटिंग मेथड। तो यहां पर अगर हम बात करें बेटा फिक्स मेथड की, तो फिक्स मेथड क्या होता है और फ्लक्चुएटिंग क्या होता है, सब बच्चे एक बार बेटा मीनिंग सुन लेंगे एक बार। when partner decide when partner decide there is no change in the balance of capital, जब पार्टनर ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमने कैपिटल के बैलेंस में कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है, इस केस में हमारी कैपिटल क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। इस केस में कैपिटल हमारी क्या हो जाएंगी, फिक्स हो जाएगी। अंडर फिक्स मेथड वी हैव टू ओपन 2 अकाउंट फॉर एवरी पार्टनर। जब हमारा कैपिटल फिक्स होता है तो हमने सभी पार्टनर के लिए 2 अकाउंट ओपन करना होता है। पहला हमने ओपन करना होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, याद रख लेंगे बच्चे। और सेकंड जो हमने ओपन करना है बच्चे, वो हमने ओपन करना है पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। यस बच्चे, तो फिक्स में मैंने बताया बेटा, जब पार्टनर डिसाइड कर लेते हैं कि कैपिटल के मेथड कैपिटल बैलेंस में चेंज नहीं करना है, तो हमारा कैपिटल फिक्स हो जाएगा। और जब क्वेश्चन में आपको गिवन है कि कैपिटल फिक्स है, तो आपको क्या करना है, 2 अकाउंट्स ओपन करने हैं सभी पार्टनर के लिए। पहला अकाउंट आपका हो जाएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और सेकंड आपका हो जाएगा आपका पार्टनर करंट अकाउंट। क्या ये फर्स्ट पॉइंट सब बच्चों को क्लियर हो गया, बोलिए बच्चे। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग की। फ्लक्चुएटिंग की बात करते हैं बेटा, फ्लक्चुएटिंग क्या होता है पहले सुन लीजिएगा बच्चे। व्हेन कैपिटल बैलेंस चेंज, व्हेन कैपिटल बैलेंस चेंज विद एवरी ट्रांजैक्शन, व्हेन कैपिटल बैलेंस चेंज विद एवरी ट्रांजैक्शन, ठीक है, इन केस कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। अगर हमारा कोई भी ट्रांजैक्शन होता है बेटा बिजनेस के अंदर, और उस ट्रांजैक्शन से अगर हमारा कैपिटल बैलेंस चेंज हो जाता है, फ्लक्चुएट हो जाता है, तो ऐसी कैपिटल हमारी क्या होती है, फ्लक्चुएटिंग होती है। समझ पा रहे हैं। अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड जब हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है, वी हैव टू ओपन ओनली वन अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ आपने एक ही अकाउंट ओपन करना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल। क्या ये पॉइंट क्लियर है। यस बच्चे, फिक्स में कितना अकाउंट, फिक्स में कितना अकाउंट ओपन होने वाला है, 2, और में अदर डिफरेंस की बात करें तो देखिएगा बेटा, फिक्स कैपिटल नेवर शो, फिक्स जो कैपिटल होता है बेटा नेवर शो नेगेटिव बैलेंस, नेवर शो
नेगेटिव बैलेंस। फिक्स कैपिटल जो होता है वो हमारा कभी भी नेगेटिव बैलेंस नहीं दिखाएगा, ठीक है बच्चे। लेकिन फ्लक्चुएटिंग के अंदर कैपिटल बैलेंस आ सकता है। फ्लक्चुएटिंग के अंदर जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है कैन बी सो नेगेटिव बैलेंस, ये नेगेटिव दिखा सकता है। लेकिन फिक्स में जो हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं वहां पर आपका ये बैलेंस नेगेटिव नहीं होने वाला है, ये बैलेंस आपका नेगेटिव नहीं होगा। पॉइंट क्लियर है? यस बेटा। अब सुने मेरी बात बेटा, नेक्स्ट डिफरेंस की हम बात करने जा रहे हैं। देखिए मैंने ये बताया था पार्टनरशिप के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ईच एंड एवरी पार्टनर के लिए सेपरेट कैपिटल अकाउंट ओपन करते हैं। तो यहां पर देखिए जब कैपिटल अकाउंट हम लोग ए के लिए और बी के लिए, दो पार्टनर मान लीजिए, ए के लिए कैपिटल अकाउंट अलग बनने वाला है, बी के लिए अलग बनने वाला है, ठीक है। तो जब कैपिटल हमारे पास फिक्स होती है, व्हेन कैपिटल फिक्स, जब कैपिटल हमारे पास फिक्स होगा तो ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू पार्टनर लाइक सैलरी, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग, ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कमीशन, एक्सेट्रा, ठीक है बच्चे। देखिए जब कैपिटल हमारे पास फिक्स होता है तो पार्टनर के जो ट्रांजैक्शन है रिलेटिंग टू सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कमीशन एक्सेट्रा आर रिकॉर्डेड इन करंट अकाउंट। तो अब ये ट्रांजैक्शन हमारे कहां पर रिकॉर्ड किए जाएंगे, करंट अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाएंगे। कब किए जाएंगे बच्चे, जब कैपिटल हमारे पास क्या होता है, फिक्स होता है। क्या ये बात समझ आ रहा है सब बच्चों को? यस बच्चे। और सेकंड हम बात करेंगे बेटा व्हेन कैपिटल फ्लक्चुएटिंग, जब हमारे पास कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होता है, ठीक है बच्चे। तो हमारे जो ट्रांजैक्शन होते हैं पार्टनर के, कौन से ट्रांजैक्शन, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कमीशन एक्सेट्रा आर रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट। तो फ्लक्चुएटिंग के केस में कहां पर रिकॉर्ड होंगे, कैपिटल में, बिकॉज बेटा अपने पास ऑप्शन ही नहीं है, एक ही तो अकाउंट हमने ओपन किया, फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट होता है, तो फिर ये सारी चीजें कहां चली जाएंगी, कैपिटल अकाउंट में चली जाएगी। क्या पॉइंट क्लियर है सब बच्चों को? बोलिए बेटा। चलिए नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं बेटा, यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस की हम बात करने जा रहे हैं, सब बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा। मैं यहां पर आपको फिक्स कैपिटल की कुछ एक्सेप्शन बता रहा हूं, एक्सेप्शन नोट करना चाहो तो नोट कर लो बच्चों। फिक्स कैपिटल में क्या चेंज हो सकता है? यस बच्चे, टू सिचुएशन होती है, अंडर टू सिचुएशन फिक्स कैपिटल बैलेंस कैन बी चेंज, ठीक है बच्चे। ये क्वेश्चन आपसे सीबीएसई के अंदर कई बार पूछा गया है बेटा। क्या फिक्स कैपिटल के फिक्स कैपिटल जो अकाउंट होता है क्या उसके बैलेंस में चेंज हो सकता है? मैंने कहा था बेटा पार्टनर जब डिसाइड करते हैं कि कैपिटल बैलेंस में चेंज नहीं करना है तो कैपिटल हमारी कौन सी होती है, फिक्स होती है। क्या फिक्स में भी चेंज हो सकता है? यस बच्चे, टू सिचुएशन है जब फिक्स कैपिटल के बैलेंस में चेंज होता है, कौन कौन सी है नोट करने जब बेटा। फर्स्ट आप नोट करें, when any partner introduce, when any partner introduce additional capital, जब कोई पार्टनर बिजनेस में एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो हमारा फिक्स कैपिटल का बैलेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ऑब्वियसली बेटा कैपिटल मान लो आपने 2 लाख से स्टार्ट किया था बिजनेस, 50,000 आपने और बिजनेस में इंक्रीज कर दिया तो कैपिटल आपकी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। दूसरे केस की बात करते हैं बेटा, पहला केस तो क्या हो गया, जब फिक्स कैपिटल हमारी चेंज हो सकती है, कब हो सकती है, जब कोई पार्टनर परमानेंट कैपिटल इंट्रोड्यूस करे बिजनेस के अंदर। सेकंड बच्चे, when a partner permanent withdraw capital from the business, जब कोई पार्टनर बिजनेस से परमानेंट कैपिटल विड्रॉल कर ले। मान लो बेटा बी ने 3 लाख लगाया था और ए ने 2 लाख लगाया था, ए ने 50 कंट्रीब्यूट किया और बी ने परमानेंट 50,000 निकाल दिया, डिसाइड हो गया कि कैपिटल फिक्स होना चाहिए। तो यहाँ पे बी ने परमानेंट कैपिटल बिजनेस से 50,000 निकाल दिया तो कैपिटल बैलेंस क्या हो गया, चेंज हो गया। क्लियर है बेटा? तो ये दो सिचुएशन याद रखेंगे बच्चे जिसमें फिक्स कैपिटल का बैलेंस चेंज आपका हो सकता है। पॉइंट क्लियर है?